एक गांव के किनारे एक स्कीर रहता था जिसका नाम था बाबा अमरनाथ। उसके पास न कोई धन था, न कोई घर, बस एक झोली और एक लकड़ी की लाठी। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर गहरी शांति थी। लोग उसे जीता जागता संतोष कहते थे। गांव के सबसे अमीर सेठ, जिसका नाम रघुनाथ था, हमेशा उदास रहता। उसके पास सोना चांदी, बड़े बड़े खेत और सैकड़ों नौकर थे, लेकिन दिल में चैन नहीं था। एक दिन वह बाबा अमरनाथ के पास गया और बोला, बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हो। मुझे बताइए, असली सुख कैसे मिलता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, सचमुच जानना चाहते हो? रघुनाथ ने सिर हिलाया। तो कल सुबह सूरज उगने से पहले गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर आओ। लेकिन याद रहे, अपने साथ कुछ भी लेकर मत आना। अगले दिन रघुनाथ ठीक समय पर पहाड़ी पर पहुंचा। बाबा ने उसका इंतजार किया और बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया। वह उसे पहाड़ी की ऊंचाई की ओर ले जाने लगे। रास्ता कठिन और पथरीला था। हर कदम पर रघुनाथ को थकान महसूस होती। लेकिन बाबा ने रास्ते में हर छोटी चीज को दिखाना शुरू किया। एक छोटी चिड़िया का गीत, झरने का ठंडा पानी और सूरज की सुनहरी किरणें। पहले रघुनाथ को यह सब फालतू लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इन चीजों की सुंदरता महसूस करने लगा। रास्ते में एक जगह बाबा ने उसे रुकने को कहा। वहां एक बड़ा पत्थर था और उस पर लिखा था, जो ढूंढते हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। रघुनाथ ने पूछा, इसका क्या मतलब है, बाबा? बाबा बोले, तुम्हें लगता है कि सुख सोने चांदी में है, लेकिन असली सुख तो वही है जो तुम्हारे मन के भीतर है। इसे खोजने के लिए तुम्हें बाहर की चीजों से अलग होकर खुद को समझना होगा। फिर वे उसे पहाड़ी की चोटी तक ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। रघुनाथ ने पहली बार अपने गांव को इतने ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी दौलत और चिंताओं में इतना खो गया था कि उसने इस सुंदर दुनिया को देखना ही छोड़ दिया था। जब वे वापस लौटे तो रघुनाथ का चेहरा बदल चुका था। उसने बाबा के चरणों में झुककर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि असली सुख दूसरों के साथ बांटने में है। उस दिन के बाद रघुनाथ ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। गांव वालों की मदद करके उसे पहली बार सच्चा सुख महसूस हुआ। और बाबा अमरनाथ, वह फिर अपने सफर पर निकल गए, नए गांवों में जाकर और दिलों को रोशनी दिखाने के लिए।